नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो बच्चों, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको चैप्टर 6 ट्रायंगल यानी त्रिभुज की एक्सरसाइज 6.3 के कुछ सम करवाए थे, कुछ क्वेश्चंस करवाए थे। तो उन क्वेश्चंस के आगे का वीडियो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं और उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा, चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 तक मैं पिछले वीडियो में कर चुका था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 और 13 के आगे बढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 12 करने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं कैसे होगा। एक त्रिभुज ABC जो कि ये बना हुआ है की भुजाएं ABBC तथा माध्यिका AD। तो बच्चों, माध्यिका एक नया नाम है। तो माध्यिका का मतलब होगा कि जिस शीर्ष बिंदु से माध्यिका जिस भुजा पर गिरेगी उस भुजा को दो बराबर बराबर भागों में विभाजित कर देती है। तो अगर AD माध्यिका है इस त्रिभुज ABC की, तो फिर ये BC भुजा, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, BC भुजा है ये, यहाँ पर ये BC भुजा है। तो AD माध्यिका भुजा BC को दो बराबर भागों में बांटेगी। इसका मतलब ये वाला भाग बराबर ये वाला भाग, BD और BC बराबर हो जाएंगे। तो इस त्रिभुज की एक भुजा AB, BC और माध्यिका AD, इस त्रिभुज की भुजा PQ, QR और माध्यिका PM के समानुपाती है। ये ऐसा बोल रहे हैं कि समानुपाती है। तो ये चीज़ हम गिवन में लिखेंगे, हमको इतना दिया हुआ है। तो बच्चों यहाँ पे क्या लिखेंगे, ज्ञात है, क्या ज्ञात है हमको, त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में। बहुत आसान क्वेश्चन है। PQR में क्या क्या हमको पता है। देखिए, इस त्रिभुज की भुजा AB और इस त्रिभुज की भुजा AB और कहाँ गया PQ, इसका अनुपात बराबर है BC अपॉन QR के। और बच्चों ये बराबर है, मैं इसको थोड़ा दूसरे कलर से लिख रहा हूँ, AD अपॉन PM। ये चीज़ हमको पता है। ओके, मैंने इसको ऐसा लिख लिया। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें बच्चों सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है। त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC बच्चों समरूप है त्रिभुज PQR के। ये बात हमें प्रूफ करके दिखानी है। ओके, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर उपपत्ति हम कैसे करेंगे, देखिए कैसे करने वाले हैं। जिन त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है तो उनकी दो भुजाओं का अनुपात हमको पता है। ध्यान से देखिए, ये बड़ा वाला त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज हमको समरूप सिद्ध करके दिखाना है। तो बच्चों इसकी भाई समरूप हम कैसे करेंगे, या तो हमको तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर मिल जाए और या फिर दोनों त्रिभुजों के तीनों कोण बराबर मिल जाए हमको। ओके, या फिर ऐसा हो जाए दो भुजाएं समानुपात में हो और एक त्रिभुज मिल जाए। यही काम करेंगे हम, क्योंकि तीनों भुजाओं को समानुपात में लाना मुश्किल है, वो पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम ये देख रहे हैं कि जिन त्रिभुजों को हमें समरूप लाना है उन त्रिभुजों की दो भुजाओं का अनुपात बराबर है। ये हमारे काम आएगा, इसको ध्यान से देखिए आप। उसके अलावा इस जगह पर अगर कोई कोण हमें मिल जाए या कोई भुजा मिल जाए तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो ये AD और PM कहाँ है बच्चों, ये AD है और ये PM है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये त्रिभुज हम ले लें और एक ये त्रिभुज ले लें, इनको हम समरूप सिद्ध कर दें तो हमें थोड़ी सी मदद मिल जाएगी। तो यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, त्रिभुज ABD व त्रिभुज PQM में, इनमें कुछ जुगाड़ लगाते हैं। क्या हम देख रहे हैं, बहुत प्यार से देखिए। आपको क्या करना है, इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा, ध्यान से देखिएगा। इस त्रिभुज की बड़ी वाली, मैं बड़ी वाली भुजा लेता हूँ, जैसे यहाँ पे दिया हुआ देखिए BC और अपॉन क्या लिखा हमने QR। ओके, बहुत ध्यान से देखिएगा। बट ये BC भुजा जो है ये रिप्लेस हो सकती है। BC भुजा ये वाली है, इसको हम हटा सकते हैं। कैसे हटाएंगे देखिए, क्योंकि हमारे पास BD, ये जो AD है ये हमारी माध्यिका है, तो BC को दो बराबर भागों में बांटेंगे। तो हमें चाहिए क्या, हमको ये भुजा मिलनी चाहिए BD। तो ध्यान से देखिएगा कि BD और DC बराबर है, तो BC का आधा हुआ कि नहीं हुआ, BD जो है BC का आधा हुआ कि नहीं हुआ, तो 1/2, सॉरी BC को यहाँ पर नहीं लिखेंगे हम, BC को ऐसा करिए, BC को क्या करेंगे देखो जरा ध्यान से,
BD और CD दोनों बराबर हैं, तो BC को हम BD के टर्म्स में क्या लिख सकते हैं, BC जो है वो BD का डबल है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2BD। ओके, अब यही काम QR में देखिए, यहाँ पर देखिए, तो QR क्या है, QM का डबल है, तो यहाँ लिखेंगे 2QM। तो बच्चों ये हो गया कैंसिल, तो हमारे पास बचा क्या, AB/PQ इक्वल्स टू BD/QM। इतना हमको मिल गया, इस इक्वेशन को हम 2 समझ लेते हैं। ओके, तो अब हुआ क्या, इस त्रिभुज की और इस त्रिभुज की ये दो भुजाओं का अनुपात हमको बराबर मिल जाता है। और ध्यान से देखिएगा कि दो चीज़ें हमको मिल गई, अब हमें ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, तथा AB/PQ इज इक्वल्स टू हमको मिला है BD/QM। और ध्यान से देखिए, AB/PQ के बराबर क्या है तुम्हारा, AD/PM। तो ये क्या हुआ, जिन त्रिभुजों को हम समरूप सिद्ध करना चाहते थे, इन छोटे त्रिभुजों को, उनकी तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर मिला कि नहीं मिला। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, समरूपता के नियम से SSS से त्रिभुज ABD समरूप हो गया त्रिभुज PQM के। ये दो छोटे त्रिभुज हमारे समरूप हो गए, तो ये हमें किस तरह से फायदा देंगे, बाय CPST, समरूप त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, CPST से। तो बच्चों ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप हो गया ना, तो फिर इनके ये वाला संगत कोण और ये वाला संगत कोण बराबर हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, तो कोण B बराबर कोण Q। इतनी बात आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। अब हमको करना क्या है, हमको ये दोनों बड़े त्रिभुज समरूप सिद्ध करने। बहुत ध्यान से देखिएगा, हुआ क्या, तो त्रिभुज ABC व PQR में हमें क्या मिलेगा, इतना तो आपके पास पहले से दिया था, AB/PQ इक्वल्स टू BC/QR। ये तो भैया पहले से पता था, दो भुजाएं समानुपात में हैं और एक कोण हमको मिल गया, कोण B बराबर कोण Q। तो बच्चों अगर हमको दो भुजाएं मिल गई और एक कोण मिल गया, तो यहाँ पर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अतः भुजा कोण से, इस समरूपता की कसौटी मैं पिछले वीडियो में इसको आसानी से बता चुका हूँ, आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर हो जाएंगे त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। तो बच्चों कुछ भी नहीं किया गया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक बार में समझ में आया तो आप इसको दोबारा से देख सकते हैं। हमने किया क्या है, हमने ये बड़े त्रिभुज को समरूप दिखाना था, तो हमने क्या किया, इन छोटे त्रिभुजों को हमने समरूप दिखा दिया। क्योंकि इस भुजा और ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा का अनुपात हमें दिया था, चूंकि ये माध्यिका है, तो हमने क्या किया है, ये BC जो है वो BD का डबल है, ये QR जो है वो QM का डबल है, मैंने यहाँ पे दिखा दिया। तो हमको ये बटा ये बराबर ये बटा ये मिल जाता है। तो भुजाएं समानुपात में हो गई, दो भुजाएं। उसके बाद क्या हुआ, अगर ऐसा हुआ ना, तो ये चीज़ इसका अनुपात हमको देखिए इसके बराबर लिखा था, तो हमने इस इक्वेशन से ये तीनों चीज़ें आपस में बराबर लिख दी। तो ये छोटे वाले जो त्रिभुज हैं, ये भुजा 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 समरूपता से समरूप सिद्ध हो जाते हैं। तो जब समरूप सिद्ध हो गए तो इनके संगत भाग आपस में बराबर हो जाएंगे। तो मैंने कोण B और कोण Q को यहाँ पर बराबर लिख दिया है। अब क्या देखने वाले हैं कि हमको तो बड़े त्रिभुज समरूप दिखाने थे, तो बच्चों बड़े त्रिभुज की ये भुजा AB और ये भुजा, ये BC भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है, ये देखिए मैंने। तो अगर हमें एक कोण बराबर मिल जाए दोनों का, जो कि B और Q है, तो कोण और भुजा समरूपता के नियम से दोनों त्रिभुज समरूप हमारे हो जाते हैं, जैसा कि मैंने इसको कर के दिखाया है आपको। और तब तक आप इस क्वेश्चन को करिए। ओके बच्चों, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ओके, तो मैं इसको यहाँ पे थोड़ा ऐसे बंद कर देता हूँ ताकि आपके लिए जगह बनी रहे। ओके,
तो इसमें फिगर नहीं बना हुआ है, फिगर हमको बनाना पड़ेगा। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें जो ये चीज़ आपको प्रूव करनी है, इसमें बच्चे बहुत जल्दी कंफ्यूज जाते हैं, बट आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ऐसा मेरा वादा है। तो एक त्रिभुज ABC की भुजा BC, तो आप क्या करें, एक त्रिभुज ABC बना लीजिए। यहाँ पे दिख रहा है मेरे ख्याल से आपको, ओके। तो मैं एक त्रिभुज बनाता हूँ यहाँ पे, त्रिभुज ABC, ओके। ये त्रिभुज ABC तैयार हो गया। एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु इस प्रकार है, तो BC भुजा पर D बिंदु कहीं पर होगा कि कोण ADC, तो बाय द वे मैंने ये ले लिया, D ले लिया यहाँ पे। अब आपको बनाना क्या है, ADC, ये कोण आपका बराबर है BAC के, इस कोण के बराबर है, ओके। तो दर्शाइए CA² इक्वल्स टू CB इंटू CD। अब हमको ज्ञात क्या है, मैं पहले यहां लिखता हूं, ज्ञात है त्रिभुज ABC में क्या ज्ञात है हमको, कोण ADC इक्वल्स टू कोण BAC। ये चीज़ हमको केवल पता है, हमें सिद्ध क्या करना है, क्या सिद्ध करना है, CA² इक्वल्स टू CB इंटू CD। थोड़ा सा कठिन लग रहा है आपको, मैं थोड़ा इसको इजी किए देता हूँ। अगर आप CA को यहाँ लिखिए और एक CA को यहाँ लिख दीजिए, क्योंकि आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको CA² मिल जाएगा। अब आप चाहे CB या CD को दो में से किसी को भी एक यहाँ ला सकते हैं, तो ये CB ले लीजिए, ये CD लीजिए, बताइए कैसा लगा। बात वही है, थोड़ा सा इसको ओपन कर दिया ताकि आपको करने में थोड़ी सी आसानी लगे, ओके। अब कैसे करेंगे, उपपत्ति। तो बच्चों करना हमको इसमें यह है, त्रिभुज समरूप दिखाने हैं। अब जब त्रिभुज हमारे समरूप हो जाएंगे तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात हम कुछ इस प्रकार से लिख देंगे जैसा कि क्वेश्चन कहता है। अब करेंगे क्या, CA और CA दो बार है, आपको दिक्कत करेगा, बट दिक्कत होनी नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि CA भुजा आपकी ये है, ये दो बार यूज होगी, दो बार कॉमन के रूप में ली जाएगी। CB और CD किधर है आपका, CB का मतलब ये वाली भुजा और CD का मतलब ये वाली भुजा। तो एक बार आपको करना क्या है, ये बड़ा वाला त्रिभुज लेना है ABC और एक बार छोटा त्रिभुज लेना है ADC। मतलब एक बार बड़ा त्रिभुज और एक बार छोटा त्रिभुज आपको समरूप सिद्ध करना है, फिर भुजाओं का अनुपात आसानी से आप बिठा सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन, छोटा सा करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC व त्रिभुज ADC में, ओके, ऐसे लिखते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत प्यार से देखिए। सबसे पहली चीज़ ये हुई कि हमको बड़े त्रिभुज का कोण ये वाला BAC और छोटे त्रिभुज का कोण ये वाला ADC बराबर है, ये चीज़ हमको ज्ञात है, ओके। एक चीज़ अगर हमको और मिल जाए तो फिर हम इन त्रिभुजों को आसानी से समरूप दिखा सकते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर हम इस कोण को उभयनिष्ठ दिखाएं, क्योंकि ये बड़े वाले त्रिभुज में भी आता है और छोटे वाले त्रिभुज में भी आता है, तो बच्चों कोण C बराबर कोण C ये हो जाएगा उभयनिष्ठ, मतलब कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा कोण कोण समरूपता की कसौटी आ जाती है, त्रिभुज ABC समरूप हो जाते हैं त्रिभुज ADC से, ओके। अब देखिए हमको त्रिभुज समरूप मिल गए हैं, तो बाई CPST इनके संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होंगे। तो इस क्वेश्चन में आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, जिस तरह से इन्होंने भुजाओं को लिखा है आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप करना चाहते हैं तो देखिए, आप यहाँ पर एक त्रिभुज बड़ा सा बनाइए और एक त्रिभुज छोटा सा बना लीजिए, ऐसे जैसे आपने ABC बनाया, ये देखिए, ओके। और एक त्रिभुज बनाया आपने ADC बना लिया। अब इन्होंने क्या कहा, देखिए जरा ध्यान से, आपके ये दोनों, ये कोण और ये कोण बराबर हैं। ध्यान से देखिएगा, आपका इस वाले त्रिभुज का ये कोण, इस वाले त्रिभुज का ये कोण बराबर मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। और आपकी भुजा कौन सी, आपका कोण कौन सा कॉमन हो रहा है बच्चों, तो कोण ये कॉमन हो रहा है ना, ये कॉमन हो रहा है। तो जो कोण कॉमन हो रहा है उसकी ये वाली भुजा
2 बार आप यूज कर सकते हैं। जो हमारे पास भुजा कॉमन, जो कोण कॉमन है तो उसकी भुजा को कॉमन के रूप में हम लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ लिख सकते हैं अतः CA और एक बार CA, आप चुपचाप जैसा इसको रेशियो यहाँ बोला है वैसा रेशियो आप बैठा दीजिए, बिल्कुल दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप C भी लिख दीजिए और यहाँ पर आप C लिख दीजिए, या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं CA स्क्वायर इक्वल्स टू CB इंटू CD। इस तरह से आपका क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाता है। और बच्चों तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके बच्चों, तो 12 क्वेश्चन हो चुके हैं, ये क्वेश्चन नंबर 30। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है और थ्योरम के रूप में क्वेश्चन ये आता है, प्रमेय के रूप में क्वेश्चन ये आता है। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा लगेगा बट बहुत इजी क्वेश्चन है। एक त्रिभुज की ABC त्रिभुज है हमारे पास, उसकी भुजाएं AB, AC और माध्यिका AD। बहुत प्यार से देखिएगा। तो एक त्रिभुज हमें बनाना पड़ेगा। यहाँ पर हमने त्रिभुज बनाया ABC। ओके, ये देखिए, अब क्या हुआ, इसकी एक माध्यिका बना दी, ये देखिए AD। ओके, माध्यिका के बारे में अभी मैं आपको बता चुका हूँ कि माध्यिका जिस भुजा पर गिरेगी उस भुजा को समद्विभाजित कर देगी, बराबर बराबर 2 भागों में बांट देगी, फिर आप उसको ले जाकर खेलिए। और एक त्रिभुज हमने बना लिया PQR, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया, बन गया। एक उसकी माध्यिका बना ली PM। ओके, इन्होंने क्या कहा कि AB, AC और माध्यिका AD, ये चीज़ हम ज्ञात में लिखेंगे। क्या ज्ञात है हमको, एक त्रिभुज की भुजा AB और इसकी भुजा कौन सी, AB, AC, और बच्चों यहां पर कौन सी भुजा, AD। मैंने इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं लिख ली जो क्वेश्चन में कहा था। ये समानुपाती है किसके, PQ के, और यहां पर PR और यहां पर PM। कहने का मतलब यह है कि इन दोनों त्रिभुजों की ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा और BC और QR आपस में समानुपाती, ये क्वेश्चन में दिया हुआ। तो बच्चों इसको क्वेश्चन इक्वेशन नंबर हम 1 ले लेते हैं। ओके, अब हमें सिद्ध क्या करना है, अब हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। जैसा क्वेश्चन हमने पीछे अभी अभी किया है हूबहू वैसा ही क्वेश्चन है, बहुत प्यार से करेंगे। आइए देखते हैं उपपत्ति कैसे लगाएंगे। थ्योरम के रूप में क्वेश्चन आएंगे, इंपॉर्टेंट है, 4 से 6 नंबर में क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बहुत प्यार समझिए, आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिन त्रिभुजों की भुजाएं हमको दी हुई हैं या जिन त्रिभुजों को हमें सिद्ध करना है समरूप है, उन भुजाओं को हम लेते हैं या उन त्रिभुजों को हम लेते हैं। ओके, करने क्या वाले हैं हम, ऐसा करेंगे, हमको ये बड़े बड़े त्रिभुज समरूप दिखाने हैं, तो हमको इन तीनों त्रिभुजों की, इन दोनों त्रिभुजों की या तो तीनों भुजाएं समानुपात में मिल जाएं और या फिर इनके कोण हमको बराबर मिल जाए। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये 2 भुजाएं तो बराबर मिल रही हैं, हमको समानुपात में है, ये तीसरी भुजा लफड़ा करेगी AD और PM। कहने का मतलब है AC और PQ, मतलब AB और PQ, AC और PR अनुपात में है। किसी भी तरह से हमको ये भुजा और ये भुजा भी अनुपात में मिल जाए तो हमारे त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। कहने का मतलब है कि ये कहानी हमें हटा देनी है यहाँ से, इसकी जगह पे हमें BC और QR ले आने हैं, तो हमारा क्वेश्चन लग जाएगा। सिंपल सी बात। आइए देखते हैं कैसे लगाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज, पहले हम क्या करेंगे, इनको और इनको समरूप सिद्ध करेंगे, फिर हमारा काम आसान हो जाएगा। चलते हैं, तो लिखेंगे त्रिभुज ABD व त्रिभुज PQM में, मतलब ये जो छोटे वाले त्रिभुज हमारे हैं इनसे पहले निपट लेते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर हमें क्या दिया है, देखिए बहुत ध्यान से, ये वाली चीज़ AB अपॉन PQ, मतलब इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा का अनुपात किसके बराबर है। हम इसको भी भूल जाते हैं, इसको भी भूलते हैं, ये लेते हैं AD अपॉन PM। भाई इतनी चीज़ तो हमको पता ही है, हमें और क्या मिल सकता है। बहुत प्यार से देखिए, अगर हम ये वाले त्रिभुज हमारे पास दिए हुए हैं, AB अपॉन PQ भी लिख दिया, AD अपॉन PM भी लिख दिया, ये चीज़ हमको पता हो गई।
एक चीज़ हमें और मिल जाए तो हमारा काम आसान हो सकता है, एक चीज़ और मिल जाए तो हमारा काम आसान हो सकता है। ओके बच्चों, तो ये चीज़ यहाँ पर हमें गिवन थी, मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया है, ये चीज़, इसको और इसको एक साथ में लिख दिया। अभी इसको रिप्लेस करते हैं। इसकी जगह पर एक चीज़ हम देख सकते हैं कि हम इसको किसके बराबर लिख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास BC था, ये वाला BC, और ये QR। ओके, इसको यहाँ पर एक और तरीके से लिख सकते हैं, AB/PQ इक्वल्स टू AD/PM। अब जरा देखिए, BC पर एक माध्यिका गिरती है AD, तो वो क्या करेगी, BC को 2 बराबर भागों में बांटेगी। तो BC जो है वो एक्चुअल में है क्या, डबल है BD का। ओके, और जो QR है वो डबल है QM का। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो एक्चुअल में हमारे पास क्या आएगा, AB/PQ इक्वल्स टू AD/PM इक्वल्स टू BD/QM। तो हम ये देख रहे हैं कि जिन त्रिभुजों को हम समरूप करना चाहते थे उनमें तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर आ गया है। तो समरूपता की कसौटी हो जाएगी भुजा 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 से त्रिभुज ABD समरूप हो जाएंगे त्रिभुज PQM के। अब अगर ये त्रिभुज हमारे समरूप हो जाते हैं तो बाई CPST, बच्चों इसका मतलब है समरूप त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो फिर हमको ये कोण और ये कोण बराबर मिल जाएगा, कोण B बराबर कोण Q। ओके, बहुत ध्यान से देखिएगा। अतः त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में, भैया हमें इन्हीं तो समरूप सिद्ध करना है। अब इनमें क्या लेने वाले हैं, इनकी 2 भुजाओं का अनुपात तो हमको बराबर मिल गया। कौन सा, AB/PQ इक्वल्स टू AC/PR। ये तो हमको क्वेश्चन में ही दिया है। और बच्चों कोण B बराबर क्या हो गया, कोण R हो गया। तो भुजा भुजा और कोण, भुजा भुजा और कोण से त्रिभुज। ओके बच्चों, तो एंगल B ये जो बराबर हो जाएगा, एंगल B एंगल Q के बराबर होगा। ओके, मैंने यहाँ पे पहले R लिखा हुआ था, अब मैं Q लिखता हूँ। तो एंगल B एंगल Q बराबर हो गया। तो बच्चों भुजा और कोण से, भुजा भुजा कोण से दोनों त्रिभुज हमारे पास यहाँ पर समरूप हो जाते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। बाकी के जो 2 क्वेश्चन बचे हैं मैं अभी करता हूँ, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 14 तक हम कर चुके हैं। अब हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16। इसके बाद एक्सरसाइज का खात्मा होने वाला है। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, आइए शुरू करते हैं। लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ। तो बच्चों क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम एक स्तंभ बनाने वाले हैं। ओके, ये स्तंभ बना लिया हमने 6 मीटर का। ओके, ऊर्ध्वाधर का मतलब सीधा खड़ा हुआ। स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। ये स्तंभ बना है जिसकी छाया बच्चों यहाँ बनेगी, ऐसे ये छाया बनी इसकी, ये 4 मीटर है। हम चाहें तो इसके नाम भी लिख सकते हैं। ओके, अब हमने क्या किया, इसको इसे मिला दिया तो एक तरह का ये समकोण त्रिभुज हमारा बन गया यहाँ पर। ओके, फिर क्या हुआ, जबकि उसी समय, बच्चों इस चीज़ को आप अंडरलाइन करिएगा, उसी समय। उसी समय का मतलब क्या है, उसी समय का मतलब है कि सूर्य अपने स्थान से हटा नहीं, मतलब कोण नहीं बदला। मतलब जो ये वाला कोण है बच्चों, ये कोण बदला ही नहीं है। तो हुआ क्या, उसी समय एक मीनार की छाया 28 मीटर हो जाती है। तो बच्चों एक मीनार की छाया 28 मीटर हो जाती है, तो इसका मतलब मीनार वहाँ से दूर है। तो बच्चों अब हुआ क्या, यहाँ पर ऐसा हुआ, ऐसे कुछ एक मीनार ऐसे बना लीजिएगा, ऐसे बना लिया हमने। अब इसकी छाया ये देखिए, इसको मिला दिया तो छाया बच्चों तुम्हारी ये हुई ना, यहाँ से यहाँ तक की, ये छाया 28 मीटर की हो गई। अब ये मीनार की ऊंचाई आपसे पूछ रहा है, तो हमने इसको h ले लिया। ओके, तो ABCD और E। फिर से समझिए क्वेश्चन को। एक हमारे पास यहाँ पर स्तंभ था 6 मीटर लंबा, उसकी छाया 4 मीटर लंबी बन रही थी। फिर उसी समय, मतलब यहीं से कोण पर, इसी उन्नयन कोण को लेकर एक मीनार है हमारे पास, वो थोड़ा ज़्यादा लंबी होगी।
तो उसकी छाया 28 मीटर बन रही है। तो छाया 28 मीटर बने इसका मतलब वो यहाँ से दूर है, तो हमने क्या किया, दूर बनाया थोड़ा, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 28 मीटर होगी और ये आपकी मीनार होगी। तो मीनार की ऊंचाई को हमने h ले लिया है। अब हमारे पास दो त्रिभुज बन गए हैं, एक ये त्रिभुज है ABC जो कि समकोण है और एक त्रिभुज है ADE, ये भी समकोण त्रिभुज है। तो बच्चों समकोण त्रिभुज है ना, तो ये हमेशा क्या होंगे, समरूप होंगे। कैसे समरूप होंगे, एक ये 90 एक ये 90 और ये वाला कोण कॉमन हो गया, तो इस चीज़ को हमें लिखना पड़ेगा। दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखाएंगे और समरूप दिखाने के बाद इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर ले लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए कैसे करते हैं देखिए। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC व त्रिभुज ADE में। ओके, यहाँ पे ऐसा लिख दिया हमने। हुआ क्या, कोण B बराबर कोण D बराबर 90, दोनों बराबर हो गए। अब बच्चों देखिए, इस छोटे त्रिभुज में भी ये कोण है और बड़े त्रिभुज में भी ये कोण है, तो आपका कोण A बराबर कोण A ये क्या हो गया, कॉमन हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। तो बच्चों कोण कोण समरूपता से त्रिभुज ABC समरूप हो गया त्रिभुज ADE, दोनों त्रिभुज समरूप हो गए हमारे। अब अगर त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा। तो अब हम कैसे करेंगे ज़रा देखिए। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज, यहाँ पे लिख देंगे समरूपता से, CPS लिख दीजिए। त्रिभुज समरूप हो गए, संगत भाग बराबर हो जाएंगे। तो बहुत प्यार से देखिएगा बच्चों, इस त्रिभुज की ये भुजा हमको दी है, मतलब आधार दिया है और लंब दिया है। तो इसका मतलब हुआ बड़े त्रिभुज का लंब ले लीजिए H, ये देखिए, छोटे त्रिभुज का लंब लीजिए, उनका अनुपात कर दीजिए। ओके, बराबर छोटे त्रिभुज का आधार, सॉरी बड़े त्रिभुज का आधार लीजिए। तो बड़े त्रिभुज का आधार बच्चों कितना है, 28, और छोटे त्रिभुज का आधार कितना है, 4। ओके, 4 एकम 4 सतह 28, 6 सतह 42, तो H बराबर 42 मीटर आपका आंसर आ गया। आपको पता लग गया कि आपकी मीनार कितनी ऊंची है, ये रहा आपका आंसर। अब हम बढ़ते हैं 16 यानी अंतिम क्वेश्चन की ओर। आज का अंतिम सवाल, चलते हैं। AD और PM दो त्रिभुजों ABC और PQR की क्रमशः माध्यिकाएं हैं। तो हम क्या करने वाले हैं बच्चों, यहाँ पर हमको दो त्रिभुज बनाने पड़ेंगे। ज्ञात है, क्या ज्ञात है, देखिए बच्चों, एक त्रिभुज यहाँ पर ऐसे बनाया और एक त्रिभुज ऐसे बनाया, ये हो गया ABC और ये हो गया PQR। ओके, अब इन्होंने कहा AD और PM ABC और PQR की माध्यिकाएं हैं। तो बच्चों ये माध्यिका हो गई AD और ये माध्यिका हो गई PM। ओके, ध्यान रखिएगा, AD व PM त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR की माध्यिकाएं हैं। अब अगर माध्यिका हैं तो BC और QR को समद्विभाजित करेंगे, ये तय है। ओके, और हमें प्रूफ क्या करना है, और एक बात और दी है, देखिएगा, ये त्रिभुज समरूप हैं, त्रिभुज ABC समरूप हैं त्रिभुज PQR के। ओके, इससे हमें क्या फ़ायदा मिलेगा बच्चों, अगर त्रिभुज समरूप है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, कोण भी बराबर होते हैं। अब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध क्या करना है बच्चों, AB अनुपात PQ इज इक्वल्स टू AD अनुपात PM, ये बात हमें सिद्ध करनी है। अब हम करने वाले हैं उपपत्ति। ओके, तो बच्चों AB और PQ है कहाँ, तो AB तो ये है और PQ ये हुई, AD कहाँ है, ये हुई, और PM कहाँ हुई, ये हुई। तो बच्चों ये तो उन त्रिभुजों की भुजाएं हैं, ये वाले त्रिभुजों की, तो हमको इनको समरूप दिखाना होगा ना, तो इनको हम समरूप दिखा देंगे और हमारा काम आसान हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, इससे कुछ फ़ायदा मिलने वाला है। क्या फ़ायदा मिलने वाला है, अगर त्रिभुज समरूप है तो इनके संगत भाग बराबर हो जाएंगे, उनका अनुपात बराबर होगा। तो बच्चों यहाँ लिखेंगे AB ये भुजा अपॉन में PQ,
इक्वल्स टू AC अपॉन PR इक्वल्स टू BC अपॉन QR। ये चीज़ हमको पता है क्योंकि त्रिभुज समरूप है हमारे। अब क्या करने वाले हैं, हम इसको हटाने की कोशिश करेंगे, या AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BC अपॉन QR लिख लिया बच्चों हमने। अब BC अपॉन QR को कैसे हटाएंगे, BC है क्या, BD का डबल है बच्चों, तो 2BD हो गया। QR क्या है, ये QM का डबल है क्योंकि ये माध्यिका है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, AD और PM माध्यिका हैं, तो अगर माध्यिका है तो समद्विभाजित करेंगी, तो ये 2 हो गया कैंसिल। अब मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे करने वाला हूँ। ओके, तो ये बच्चों हो गया AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BD अपॉन QM। ध्यान से देखिए, जिन त्रिभुजों को हम समरूप सिद्ध करना चाहते थे उनकी दो भुजाओं का अनुपात बराबर है। और एक बात, चूंकि ये बड़े त्रिभुज पहले से समरूप हैं तो बच्चों इनके ये कोण बराबर होंगे कि नहीं, तो कोण B बराबर कोण Q, यहाँ लिख देंगे CPST। ओके, तो भुजा और कोण से क्या हो गया, तो भुजा कोण भुजा से, मेरे ख्याल से आपको दिख रहा होगा। ओके, मैं थोड़ा यहाँ नीचे लिखता हूँ, त्रिभुज ABD समरूप हो गया त्रिभुज PQR। ओके, अब हमारे त्रिभुज समरूप हो गए तो हम इनकी भुजाओं का अनुपात लिख सकते हैं। तो इनकी भुजाओं का अनुपात तो हमको यही लाना है ना, तो AB अपॉन PQ इक्वल्स टू AD अपॉन PM। बच्चों यही बात प्रूव करनी थी और इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया और इसी तरह से ये एक्सरसाइज भी आपकी ख़त्म होती है। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको पसंद आई होंगी और समझ में भी आई होंगी। तो अगर चीज़ें आपको लाभ दे रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और हम आपके लिए बहुत अच्छा करने के लिए कोशिश करेंगे। और एक बात और भी है, मैं काफ़ी दिनों के बाद ये वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ, तो थोड़ी सी समस्या थी, थोड़ी सी परेशानी थी, इस वजह से मैं इसको अपलोड नहीं कर पाया चीज़ों को। बट अब चीज़ें आपको आगे से लगातार मिलती रहेंगी और ये चीज़ें आपके लिए बहुत लाभकारी होंगी और चीज़ें आपको अच्छी तरीके से मिलती रहेंगी। जय हिंद।